बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुनाहगारों की शफ़ाअत फरमाएंगे। ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है। इस सिलसिले में हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर तादाद में हवाला जात पेश करते हैं, लेकिन कुछ हज़रात नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस मनसब शफ़ाअत का इनकार करते हैं। इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ काफर ऐसे थे कि जो बुतों को अल्लाह की बारगाह में सफारशी बनाते थे, और वो काफर जो थे उनका ये अकीदा था कि ये बुत ना खुदा है ना खुदा के बेटे, ये महज उसकी बारगाह में सफारिश करते हैं। तो इस्माइल देलवी साहब लिखते हैं, जैसे उस जमाने के काफर उन बुतों को खुदा और खुदा का बेटा नहीं मानते थे और फिर उनसे सफारिश की उम्मीद रखते थे, ठीक इसी तरह मुसलमान जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा नहीं मानते और उनसे सफारिश की उम्मीद रखते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस जमाने के काफर और आज के मुसलमान ये दोनों बराबर हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। कितनी बड़ी जसारत कि उस जमाने के काफरों को नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों को, मुसलमानों को एक दर्जे में रख दिया और नाउज़ बिल्लाह बुतों को और रसूल पाक अलैहिस्सलाम को एक दर्जे में रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह। तो अब इस बातिल अकीदे के खिलाफ मैं कुरान करीम और अहादीस मुबारक से चंद हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमानी अहदा। फरमाया, लोग शफाअत के मालिक नहीं है मगर वही जिन्होंने रहमान के पास करार पकड़ रखा है। मतलब यह है कि अल्लाह के यहां सफारिश नहीं कोई करेगा मगर वो जिसको रहमान सफारिश की इजाजत अता फरमाएगा। ठीक इसी तरह सूरत ताहा आयत नंबर 109 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा इज़िल ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रदिया लहु क़ौला, कि उस दिन किसी की शफाअत काम ना आएगी मगर उसकी कि जिसे रहमान ने शफाअत करने की इजाजत अता फरमा दी होगी। अब ये आयत सराहत के साथ बयान कर रही है कि क़यामत के दिन जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला शफाअत करने की इजाजत अता करेगा उनकी शफाअत कबूल की जाएगी। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरतुस सबा आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु, और उसके पास शफात काम नहीं करेगी मगर उस बंदे की कि जिसको वो अल्लाह खुद शफात की इजाजत अता फरमाएगा। अब ये तीन आयात ऐसी हैं कि जिनमें सराहत के साथ अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह जिसको शफात की इजाजत देगा वो क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर सफारिश करेगा और अल्लाह उसकी सफारिश को कबूल फरमाएगा और बंदों की बख्शिश भी फरमाएगा। ये तो थी आयात करीमा। अब आइए हदीस पाक की तरफ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आपकी सफारिश का, आपकी शफाअत का ज्यादा हकदार है क़यामत के दिन? फरमाया, वो शख्स मेरी शफाअत का ज्यादा हकदार है जिसने खालिसतन कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये हदीस पाक सही बुखारी में मौजूद है। इसी तरह सही मुस्लिम में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मालिक कायनात ने मुझे 5 ऐसी खसलतें अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी को भी नहीं अता की, और उनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला मालिक कायनात ने मुझे शफाअत अता फरमाई है। ये हदीस पाक बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में जाने के बारे में जो सबसे पहले शफाअत करेगा वो मेरी जात होगी, अल्लाह मुझे सबसे पहले शफाअत का ताज अता फरमाएगा। अब ये 2, 3, 4 हदीसें जो मैंने आपके सामने पेश की, ये बुखारी मुस्लिम से मैंने पेश की। इसी तरह काजी अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की शरह है अल मिनहाज इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इसमें यह मौजूद है कि काजी अय्याज फरमाते हैं कि आखिरत में गुनाहगाराने उम्मत की शफाअत के सिलसिले में
حدیث مبارکہ اس کثرت سے آئی ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعَ السَّلَفُ الصَّالِحُ، اور اس بات پر سلف صالحین کا اجماع ہے کہ رسول پاک علیہ السلام قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس بات پر تو اجماع ہے، اور لوگ اس کو شرک کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اس سلسلے میں آخری بات، اگر کوئی شخص تفصیل کے ساتھ شفاعت کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہو تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح صحیح مسلم ہے۔ اس میں امام نووی نے شفاعت کی 5 قسموں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ اس شرح صحیح مسلم کا مطالعہ کریں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ جان جائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو شفاعت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔